चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इस प्रेम कहानी को। टॉपिक का नाम हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कौन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक रसगुल्ला है साहब, और एक गुलाब जामुन है ना? एक रसगुल्ला है और एक गुलाब जामुन है। बेटा दोनों बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, जन्मों जन्मों की कस्में खाई हुई थी कि हम साथ निभाएंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे टाइम निकलता गया, दोनों ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग ना अब साथ में मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। देखो, लाइफ की तो पार्टनरशिप हमने डिसाइड कर ही ली है, लेकिन हम लोग ना बिजनेस स्टार्ट करते हैं साथ में। एक दोनों हम पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये दोनों ने डिसाइड किया। ठीक है, जब दोनों ने ये चीज डिसाइड की तो रसगुल्ला ने कहा बिल्कुल मैं तो तैयार ही हूं। अब देखो सुनो, दोनों ने बच्चों एक फॉर्म बनाई। ओके, इस फॉर्म का नाम रखा है इन्होंने, रसगुल्ला और गुलाब जामुन की फॉर्म है, तो बताओ नाम क्या होगा इसका? R&S पार्टनरशिप। फॉर्म, ठीक है, यानी रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन पार्टनरशिप फॉर्म इन्होंने स्टार्ट कर दी। अब स्टार्ट कैसे की मैं बता देता हूं आपको। हुआ ये कि रसगुल्ला ने जो फॉर्म में पैसा लगाया वो था साहब 10 लाख रुपीस। गुलाब जामुन ने जो पैसा लगाया फॉर्म में वो भी था कितना? 10 लाख रुपीस। यानी दोनों ने 10-10 लाख रुपए लगा के ये फॉर्म को स्टार्ट कर दिया। फॉर्म चलना स्टार्ट हुई, आगे बढ़ने लगी। प्रॉफिट शेयर रेशियो भी इनके बीच में डिसाइड हुआ था। वो क्या डिसाइड हुआ था? PSR था साहब इनका 1:1, यानी प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? बराबर बराबर के प्रॉफिट बांटेंगे। अब क्या होता है, फर्म चलने लगी, तभी क्या होता है, गुलाब जामुन को चाहिए चाशनी। ओके, तो गुलाब जामुन चाशनी के लिए पैसे मांगती है और फर्म से पैसे निकाल लेती है। अब क्या है बेटा, जब इसने फर्म से पैसे निकाले तो कितने रुपए निकाले? 2000 रुपीज। इसलिए चाशनी के लिए 2000 रुपीज फर्म से विड्रॉ किए इसने पहले महीने में। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें रसगुल्ला ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना, निकाल लिए तो निकाल लिए। अब क्या हुआ, तो अगले महीने फिर से इसने 2000 रुपीज निकाल लिए। फिर भी रसगुल्ला ने कहा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है। ठीक है, अगले महीने फिर से इसने 2000 रुपए निकाल लिए। अब रसगुल्ला को प्रॉब्लम होने लगी। क्या प्रॉब्लम होने लगी कि भाई देखो, रिलेशनशिप एक तरफ है लेकिन बिजनेस एक तरफ है। भाई मैंने भी पैसे कितने दिए फर्म को? 10,000 रुपए, 10 लाख रुपए दिए हैं। और आपने यानी गुलाब जामुन आपने कितने रुपए दिए हैं? आपने भी 10 लाख दिए हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, हर महीने पैसे निकाल रहे हो, आपका पैसा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन मेरा पैसा का इतना है, प्रॉफिट आप बराबर लोगे, ये तो गलत है मेरे लिए। ये अब मना कर देता है। ये मना कर देता है तो गुलाब जामुन इसको बुरा मान जाती है और रिलेशनशिप तोड़ने का फैसला कर लेती है। समझ में आया? इसी बीच इसी बीच फर्म जो R&S एंटरप्राइजेस है, ये जो R&S पार्टनरशिप फर्म है, ये अब बताओ मुझे कि अगर इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन खत्म हो जाता है और ये फर्म भी टूटने लगती है तो R&S पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, टूट जाएगी फर्म, राइट? तो फर्म को चिंता होने लगी। फर्म क्या बोल रही है कि देखो भाई, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालो लेकिन मुझे बंद मत करो। तो दोनों क्या बोल रहे हैं फर्म से, आप बताओ क्या सॉल्यूशन निकालें हम? फर्म बोलती है देखो सुनो प्राणियों, आप क्या करो, आप देखो सुनो ध्यान से, जो पार्टनर मेरे यहां से पैसा निकालेगा, जो पार्टनर मेरे यहां से पैसा निकालेगा, यानी जो पैसा आपने मुझे दिया है, आप में से जो भी पार्टनर पैसा निकालेगा वो उस पैसे पे ब्याज देगा। वो उस पैसे पे क्या देगा? ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। और उस पैसे को क्या बोला जाएगा? ड्रॉइंग बोला जाएगा। जो पैसा आप निकाल रहे हो, इस पैसे को हम नाम देंगे ड्रॉइंग। और
आपको इस पैसे पे क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। कौन बोल रही है जल्दी से बताओ, R&S पार्टनरशिप बोल रही है। समझ में आया? तो इसको जो 2000 रुपीज पर मंथ जो गुलाब जामुन निकाल रही थी चाशनी के लिए, अब क्या नाम दिया इसको नाम दिया ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स, राइट। और फर्म कह रही है गुलाब जामुन आपको इस पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। तो बच्चों फर्म ने गुलाब जामुन से क्यों मांगा इंटरेस्ट, क्योंकि गुलाब जामुन हर महीने 2000 निकाल के ले जा रही थी पर्सनल यूज के लिए, और इस पे दूसरा पार्टनर कौन, रसगुल्ला, बुरा मान रहा था। इसीलिए फर्म ने इसको सोचते हुए ये डिसाइड किया कि हम इनसे क्या लेंगे, इस पर ब्याज लेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से जानते हैं। तो जरा देखो अब डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है साहब, सब डेफिनेशन में लिखा हुआ है व्हेन अ पार्टनर टेक मनी। यहां पर पार्टनर कौन है बोलो, जो मनी टेकन कर रहा है, गुलाब जामुन। तो पार्टनर का नाम हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, गुलाब जामुन, ठीक है जी। टेक मनी, और इसको जब लेते हैं ये पार्टनर पैसा ले रहा है फर्म से, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ड्रॉइंग्स। तो देखो यहां क्या लिखा हुआ, ड्रॉइंग्स, ठीक है। इसी को व्हेन अ पार्टनर टेक मनी या ड्रॉइंग फ्रॉम द फर्म, कहां से ले रही है, फर्म से ले रही है, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर यानी पूरे साल की बात हो रही है, ठीक है। या जरूरी नहीं पूरे साल ही हो वैसे, बट ये ड्यूरिंग द ईयर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया। बेटा साल में एक बार भी ले सकती है, 2 बार भी ले सकती है ना, या पूरे साल भी ले सकती है ना। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर में साल में ले रही है, ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल के अंदर ले रही है। वो एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, हर महीने हो सकता है, हर 6 महीने में हो सकता है, हर 3 महीने में हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, द फर्म चार्ज इंटरेस्ट, चार्ज कौन कर रहा है, द फर्म, फर्म कौन है, R&S पार्टनरशिप। तो फर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, R&S पार्टनरशिप, राइट। R&S पार्टनरशिप ये क्या ले रही है, इंटरेस्ट ले रही है, किससे, चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट, कौन सा अमाउंट, जो इसने निकाला है, बिकॉज द बिजनेस इज लूजिंग द यूज ऑफ दैट मनी, क्योंकि बिजनेस के पास जो पैसा था, ये क्यों चार्ज कर रही है R&S, क्योंकि इसके पास जो पैसा था, इसके पास से पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है, गुलाब जामुन के पास जा रहा है। इसलिए रसगुल्ला भी बुरा मान रहा था, क्यों बुरा मान रहा था, कि उसका तो पूरा पैसा है, कल रसगुल्ला भी निकालने लगेगा ऐसे, तो फर्म के पास तो पैसा ही नहीं रहेगा, फर्म के पास से भी पैसा जा रहा है, इसलिए फर्म इस पर क्या चार्ज कर रही है, ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से जानते हैं। इट इज क्लियर। चलिए आगे समझते हैं। बात अब यह आती है बच्चों कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, समझ में आया? तो देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे अब वो हम समझते हैं। तो बच्चों इसको ना कैलकुलेट करने का सिर्फ एक ही तरीका ही नहीं है, इसके 2 तरीके हैं। मैं पहले आपको पहला तरीका बताऊंगा, दूसरा तरीका हम बाद में डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के साथ में, ठीक है। वो छोटा सा तरीका है। चलो तो देखो तरीका क्या है, एक इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको देता हूं पहले। इसका फॉर्मूला क्या है साहब, इसका फॉर्मूला है IOD इज इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू अमाउंट जो भी विड्रॉ किया है गुलाब जामुन ने, मल्टीप्लाई बाई रेट, जो भी रेट होगा वो यहां पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज टाइम डिवाइडेड बाई 12। ये इसका क्या है सब फॉर्मूला है। अब देखो अगर गुलाब जामुन ने 2000 रुपए पर मंथ विड्रॉ किया है, ठीक है, और फर्म जो चार्ज कर रही है वो रेट है मान लो 10% पर एनम, ठीक है जी, और गुलाब जामुन पूरे साल विड्रॉ कर रही है, पूरे साल। तो बताओ एक साल में कितना पैसा विड्रॉ कर लेगी बेटा ये, तो 2000 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू कितना हो गया, 24,000। तो एक साल में 24,000 रुपए विड्रॉल हो जाएंगे। तो अमाउंट तो क्लियर है साहब, अमाउंट कितना हो जाएगा, 24,000 अमाउंट हो जाएगा, है ना। या अमाउंट हम कितना लिख सकते हैं, 24,000 लिख सकते हैं अमाउंट की जगह। अच्छा ऊपर लिख देते हैं इसको, क्योंकि अदरवाइज ये लगेगा कि न्यूमरेटर में है, ठीक है। 24,000 ये अमाउंट हो जाएगा। बेटा रेट भी दे रखा है इसमें 10%, 10% हम यहाँ रेट लिख देंगे। बात आती है एवरेज टाइम,
ये एवरेज टाइम कैसे आएगा सर? तो बेटा एवरेज टाइम का ही खेल है इसमें, जो इसमें खेला है ना वो एवरेज टाइम को ही कैलकुलेट करने का है। ये अगर हमको समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन हमारी मुट्ठी में, और अगर ये समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आते हैं, और कभी कभी हम रट लेते हैं तो एग्जाम में, बोर्ड जो एग्जाम होगा उसमें ना बदल बदल के तरीके से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद हम उसमें गलती कर देते हैं। तो आपको ना तरीका समझना है कि ये क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, तरीका समझें। चलो एवरेज टाइम निकालना सीखेंगे कि एवरेज टाइम हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों देखो सुनो, अगर मान लो कोई एक ईयर है, मैंने एक ये ईयर बनाई आपके सामने, और कोई भी ईयर स्टार्ट कब होती है? जो फाइनेंशियल ईयर होती है ना, ड्यूरिंग द ईयर। अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर बनाना पड़ेगा पहले। तो मान लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर कब से कब तक के लिए है? ये 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025, ये हमने ईयर ले ली, ठीक है, जिसमें गुलाब जामुन क्या कर रही है? विड्रॉ कर रही है पैसे 2000 रुपीज पर मंथ। किसके लिए बोलो? चाशनी के लिए। चलिए ठीक है। तो बच्चों देखो, अब इसमें आप मुझे बताओ कि पूरे एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, जिसमें 24,000 रुपए पूरा विड्रॉ करेगी। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ मंथ मैंने ड्रॉ कर दिए। स्टार्टिंग के 2 महीने ले लिए हैं मैंने, और लास्ट का 1 मंथ ले लिया है मैंने, ठीक है बेटा। स्टार्टिंग का पहला महीना कौन सा होगा जल्दी से बताओ? अप्रैल से स्टार्ट करेंगे हम। और लास्ट का महीना कौन सा होगा जल्दी से बताओ? मार्च। लास्ट का महीना होगा सर मार्च। अप्रैल से स्टार्ट होगी ईयर और मार्च में जाके खत्म हो जाएगी। अब मुझे आप ये बताओ कि जो हमारी ईयर अप्रैल से स्टार्ट होगी, जो हमारी ईयर कब से स्टार्ट होगी? अप्रैल से स्टार्ट होगी। अप्रैल से स्टार्ट होने वाली ईयर अगर देखा जाए तो ये पूरा एक महीना है, ठीक है। अब अगर ये जो गुलाब जामुन है 2,000 रुपए पर मंथ निकाल रही है बेटा, इसके निकालने के 3 तरीके हो सकते हैं। क्या 3 तरीके हो सकते हैं? कि सर अगर ये अप्रैल के बिल्कुल अंत में निकालती है तो क्या अप्रैल के महीने का ब्याज मिलना चाहिए? नो, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा महीना तो निकल गया, 11 महीने का मिलना चाहिए। अब अगर ये स्टार्टिंग में निकालती है तो सर पूरे अप्रैल का भी मिलेगा, यानी 12 महीने का मिलना चाहिए। वेरी गुड। अगर बेटा ये मिडिल में निकालती है तो यहां पर मतलब 15 तारीख के आसपास, 15, 16, 14 तारीख के आसपास मिडिल में निकालती है तो बेटा आधा महीना जो निकल गया है ये, इस आधे महीने का ब्याज नहीं मिलना चाहिए। तो कितने महीने का ब्याज मिलना चाहिए? आगे 11.5 महीने का, 11.5 मंथ का मिलना चाहिए। तो इसी चीज को देखते हुए इसको हम एवरेज टाइम को 3 पार्ट्स में बांटेंगे, यानी एवरेज टाइम 3 टाइप से निकलेगा। कैसे कैसे? कि अगर गुलाब जामुन आप ड्राइंग करते हो बिगनिंग ऑफ द मंथ, बिगनिंग ऑफ द मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, यहां पर, ठीक है। दूसरा, अगर आप ड्राइंग करते हो कहां पर? मिडिल ऑफ द मंथ, बीच में, यहां पर। तीसरा, अगर आप ड्राइंग करते हो एंड ऑफ द मंथ, यानी यहां पर, ठीक है। अब देखो तीनों में ही ना जो तरीका होगा सोचने का वो सेम ही होगा, तो तरीका आप एक बार समझ लें। ओके, तो देखो तरीका क्या होगा एवरेज टाइम निकालने का। हम एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे? तो एवरेज टाइम इज इक्वल टू करके लिखेंगे आप लोग बैलेंस, बैलेंस ऑफ मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस, सेम ऐसे प्लस बैलेंस ऑफ मंथ आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, और इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों कितने से? 2 से। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। सर ये क्या लिख दिया, समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। तो देखो सबसे पहले ये देखो, पहले क्या लिखा हुआ है? बैलेंस ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। एक बात बताओ, इन्होंने पूरे साल जब ड्राइंग की है तो इन्होंने पहली ड्राइंग कहां की होगी? बिगिनिंग में कर रहे हैं तो यहां की होगी इस दिन। तो इस दिन के बाद कितने महीने बचे बाकी? बैलेंस मंथ कितने बचे पूरे साल में? बैलेंस ऑफ मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, कंप्लीट पूरे एक साल में कितने महीने बचे? तो अप्रैल भी काउंट होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी मार्च तक 12 महीने पूरे बचे हैं। तो यहां लिख देंगे 12 मंथ्स।
ठीक है, ओके। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ मंथ आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। तो बेटा लास्ट ड्रॉइंग इन्होंने कब की होगी, यहां की होगी 1 मार्च को, पहले ही दिन। तो बताओ यहां से लेके यहां तक कितने महीने बचे, सर 1 मंथ बचा। तो इसमें यहां कितना ऐड कर देंगे, बैलेंस ऑफ मंथ लास्ट में 1 मंथ प्लस में यहां 1 मंथ। तो बताओ 12 और 1 कितना हो गया, 13 हो गया सर। तो यहां क्या लिख देंगे हम, इजिकल टू 13 डिवाइडेड बाई कितना है 2। तो कितना आ गया ये बेटा बताओ जल्दी से, 13 डिवाइड बाई 2। अगर हम 13 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा जल्दी से बोलो। तो ये आ जाएगा सर 6.5। यस या नो, ये कितना आ जाएगा 6.5। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अच्छा बेटा है 2 क्यों लिया है हमने, 2 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 11th क्लास में आपने मीन मोड मीडियन पढ़े होंगे, एवरेज निकालना सीखा होगा। जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही करते हैं हम। तो हमने यहां पर ऑब्जर्वेशन हमारे कितने 1 और 8 2, ये 2 ऑब्जर्वेशन है, 12 और 1, 2 ही तो ऑब्जर्वेशन है, एक तो 12 हो गया हमारा और एक 1 हो गया, ये 2 ऑब्जर्वेशन है। तो हमने सम किया दोनों का, 12 और 1, एक कितना हो गया 13, 13 लिख लिया डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो कितने 1 और 2, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 6.5 आ गया। ओके, तो ये 6.5 हमारा क्या हो जाएगा एवरेज टाइम। कब, जब ड्राइंग वो महीने के बिल्कुल स्टार्टिंग में कर रही है, यानी कि 1 2 तारीख में, 3 तारीख में, 4 तारीख में कर रही है, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। सर ये कैसे पता चलेगा बिगिनिंग ऑफ द मंथ है या नहीं, बच्चों क्वेश्चन में बताया जाएगा आपको, राइट। ये आपको क्लियर बताया जाएगा क्वेश्चन में कि आप ड्राइंग कब कर रहे हो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में नहीं बताया गया सर, तो कैसे पता चलेगा। तो अगर नहीं बताया गया क्वेश्चन में कि कब ड्राइंग किया है, तो आप मान लेना कि मिडिल ऑफ द मंथ में किया है, ठीक है। सर मिडिल ऑफ द मंथ के लिए एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे बताता हूं, देखिए आइए। अगर ड्राइंग वो यहां कर रही है मिडिल ऑफ द मंथ, तो देखो आधा महीना निकल गया, महीना कितने बच्चे आगे के, 11.5 महीने, 11.5 मंथ। तो पहला वही सेम तरीका रहेगा सोचने का, ठीक है बेटा। तो मिडिल ऑफ द मंथ में हो रहा है तो 11.5 मंथ बचे पहले मंथ्स, प्लस बेटा लास्ट में ड्राइंग उसने यहां की होगी मार्च में, यहां मिडिल में कर रही है तो ये पूरा टाइम निकल गया। तो महीना कितना बचा ये वाला, यानी आधा महीना बचा यहां पर भी, यानी 0.5 मंथ। तो यहां लिख देंगे हम 0.5 मंथ डिवाइडेड बाई वही सेम 2। तो बोलो इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया बोलो जल्दी से 6। तो यहां पर एवरेज टाइम कितना आ गया 6। तो ड्राइंग अगर मिडिल में होगी तो एवरेज टाइम कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। अब एंड का आप बताओ जल्दी से, अगर एंड में होगी तो क्या आएगा जल्दी से बताओ, कमेंट करो मुझे। अगर एंड में होगी तो कितना होगा, क्योंकि मैंने तरीका बता दिया है आपको, मैं कमेंट देखना चाहता हूं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर एंड में होगी तो एवरेज टाइम कितना आएगा, यहां पर हम क्या लिखेंगे, बैलेंस ऑफ मंथ कितना आएगा, और यहां पहले बैलेंस ऑफ मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग कितना आएगा, और लास्ट में यहां एवरेज टाइम कितना आएगा, जल्दी से बताओ कमेंट करके, मैं देख रहा हूं कमेंट आप लोगों की, जल्दी से। चलिए ओके ठीक है, चलो देख ले, मैं लिख देता हूं अब यहां पर इसी चीज को। देखो फर्स्ट ड्राइंग के बाद, यानी यहां होगी ड्राइंग, एंड में हो रही है तो बिल्कुल महीना निकल जाएगा, 30 अप्रैल के आसपास ड्राइंग होगी। तो 30 अप्रैल यानी ये पूरा महीना निकल गया। जब ये पूरा महीना निकल गया बेटा, तो अब आगे कितने महीने बचे 11 मंथ। तो यहां लिख देंगे हम 11 मंथ, ओके। प्लस जब ये पूरा महीना निकल गया बेटा, तो यहां ड्राइंग होगी तो मंथ कितने बचे 0 मंथ, तो यहां लिख देंगे 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2। सर जीरो को क्यों लिख रहे हैं सर, हम जीरो का कोई मतलब ही नहीं होता, तो बेटा यहां जीरो लिखा जाएगा कि ऑब्जर्वेशन काउंट होगा, 2 आएगा यहां पर, जीरो लिखेंगे तभी 2 आएगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशन तभी आएंगे। तो इजिकल टू कितना हो गया 11/2, तो कितना आ गया 5.5। लीजिए साहब, एवरेज टाइम समझ में आ गया। मतलब ड्राइंग अगर बिगिनिंग में होगी तो एवरेज टाइम हमारा 6.5 होगा, ड्राइंग अगर मिडिल में होगी तो एवरेज टाइम हमारा 6 होगा, ड्राइंग अगर एंड में होगी तो एवरेज टाइम हमारा 5.5 होगा। ये कैसे आया ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दी, ये समझ में आ गया, नोट कर लो इसे जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये पहला तरीका हो गया आपका।
अब जरा सुनिए, अब ये तो था साहब मंथली, अगर ये ड्राइंग कर रही है, ये ड्राइंग कैसे कर रही है साहब, मंथली, है ना। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होगा, पार्टनर ड्राइंग कैसे करेगा, क्वार्टरली करेगा। कैसे करेगा बोलो, क्वार्टरली। तो अगर ये ड्राइंग क्वार्टरली होगी तो क्या होगा, अब हमें ये देखना है, ठीक है। तो हम समझने के लिए फिर से वही एक डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं अपना। हम यहां पर क्या करते हैं, एक ईयर बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। वही सेम जो अभी बनाई थी, सेम इसी तरीके से 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे और खत्म कब करेंगे हम, 31 मार्च को साहब, ठीक है। 25 था, लो 25 भी लिख दिया मैंने, या 24 लिख दूं, ये लो 24 लिख दिया, ठीक है साहब। आप बताओ जल्दी से, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, सर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, वेरी गुड। तो मैंने फर्स्ट क्वार्टर यहां कट कर दिया, ओके, सेकंड क्वार्टर मैंने यहां कट कर दिया, थर्ड क्वार्टर यहां कट कर दिया, ये 4 क्वार्टर हो गए, ठीक है बेटा। हर एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, सर 3 मंथ्स होते हैं हर एक क्वार्टर में। तो मैंने क्या किया, इंक चेंज करके व्हाइट इंक ले लेता हूं मैं यहां पर, और इसमें ना मंथ बना दिए मैंने। फर्स्ट मंथ ये हो गया, सेकंड मंथ ये हो गया, और थर्ड ये हो गया। ऐसे करके हर एक साल में कितने मंथ हो गए हमारे, 3-3 मंथ बना दिए मैंने, ठीक है। तो ये हमारे मंथ्स हो गए हैं, ओके बच्चों, ऐसे करके, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 मंथ हो गए हमारे। पहला महीना हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने महीने हुए टोटल, 12 महीने हुए, ठीक है जी। चलिए अब देखो, सुनो ध्यान से, हम एक क्वार्टर में एक ही बार ड्राइंग करेंगे, ठीक है। तो बताओ पूरे साल में कितने टाइम ड्राइंग करेंगे, 4 टाइम। अब बताओ, ये सेम वही क्वेश्चन है आपका, गुलाब जामुन जो है ये 2000 रुपीज आप पर क्वार्टर निकाल रही हैं, पर क्वार्टर, ठीक है जी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10% है, ठीक है जी। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, चेंज नहीं होगा यहां पे भी, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख देते हैं हम, आई ओ डी इज इक्वल टू अमाउंट into rate into average time divided by 12 divided by 100, ठीक है जी। अब यहां पर भी हमें एवरेज टाइम निकालना है, तो वही बेटा सेम बिगनिंग वही बना लो आप। बिगनिंग में अगर ये ड्राइंग करती हैं, मिडिल में अगर ड्राइंग करती हैं, या एंड में अगर ये ड्राइंग करती हैं, ठीक है। चलिए अब बताओ मुझे, इंक चेंज कर देते हैं, येलो, येलो ले लेते हैं यहां पे भी हम। बताओ मुझे, अगर ये बिगिनिंग में कर रही है हर एक क्वार्टर के, तो पहली ड्राइंग ये इस क्वार्टर के बिगिनिंग में यहां करेंगी, दूसरी ड्राइंग ये इस क्वार्टर के बिगिनिंग में यहां करेंगी, तीसरी ड्राइंग इस क्वार्टर के बिगिनिंग में यहां करेंगी, चौथी ड्राइंग इस क्वार्टर के बिगिनिंग में यहां करेंगी, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। तो बेटा अगर ये 4 टाइम 2000 रुपीज निकालेंगे तो टोटल अमाउंट बताओ कितना आ गया, सर अमाउंट आ गया 2000 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8000। अमाउंट कितना आ गया हमारा, 8000। तो हम अमाउंट कितना लिख देंगे बेटा, अमाउंट के प्लेस पे 8000 ये लिख दिया हमने, ठीक है जी। अब रेट निकालते हैं, तो रेट तो हमको दे रखा है 10, तो यहां हमने 10 लिख दिया। अब एवरेज टाइम निकालते हैं, तो वही तरीका, बैलेंस ऑफ मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, लो शॉर्ट में, बैलेंस ऑफ मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस बैलेंस ऑफ मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग, शॉर्ट में लिख दिया बच्चों मैंने, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो बताओ अब यहां बैलेंस ऑफ मंथ कितने बचे हमारे फर्स्ट ड्राइंग के बाद, तो बेटा फर्स्ट ड्राइंग के बाद पूरे साल के महीने बचे हुए हैं, तो कितने बचे हमारे, 12 मंथ बचे हमारे। तो हम लिख देते हैं यहां पर 12, कितना लिख देते हैं हम यहां पर 12, ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद। अब आते हैं हम लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, तो साहब लास्ट ड्राइंग यहां हो रही है इस प्लेस पे, तो जरा बताओ कितने महीने बचे, 1 2 3 मंथ बचे। बोलो लास्ट ड्राइंग के बाद ये पूरा महीना बचा, ये पूरा महीना बचा, ये पूरा महीना बचा, 3 मंथ्स बचे, ओके। तो यहां कितना लिख दें हम, 3, 12 मंथ और 3, तो बोलो कितना हो गया, इज इक्वल टू 12 और 3 15, 15 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 7.5, ये कितना आ गया 7.5। इट इज क्लियर,
समझ में आ गया? ये आप बताओ ये कैसे निकालेंगे? अब ड्राइंग कहां होगी? पहला महीना निकल गया, दूसरा महीना निकलने वाला में था बीच में यही, यानी कि मिडिल ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर होगी, यानी एक महीना और आधा महीना छोड़ दो, 1.5 महीना छोड़ दिया हमने, तो बताओ 1.5 महीना छोड़ने के बाद मिडिल ऑफ द क्वार्टर पे पहुंच गए। तो यहां से लेके पूरे साल में कितने महीने बचे? तो बच्चों 1.5 महीना तो इसका बचा इस क्वार्टर का, और 9 महीने आगे के, तो 10.5 महीने बचे, यानी कि 12 महीने में से सिर्फ कितने महीने निकले हैं? 1.5 महीना निकाल दो, तो 12 में से 1.5 गया तो कितना बचा? 10.5। तो यहां लिख दो आप 10.5 मंथ्स प्लस लास्ट के क्वार्टर में भी बच्चों 1.5 महीना, मतलब यहां मिडिल ऑफ द क्वार्टर होगा, तो ये तो निकल गया, ये कितना महीना बचा? 1.5 मंथ, तो लिख दो 1.5 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, तो इजिकल टू कितना हो गया? जल्दी से बताओ, 10.5 और 1.5 कितना हो गया? 12 हो गया सर, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू कितना हो गया? 6। तो यहां पर एवरेज टाइम कितना आ गया हमारा? 6। एंड में चलते हैं बच्चों, एंड में पूरा क्वार्टर निकल जाएगा, यहां जाके ड्राइंग होगी, तो बताओ कितने महीने बचे आगे? 3 क्वार्टर के 9 मंथ बचे, तो यहां लिखेंगे 9 मंथ प्लस, बेटे ये भी लास्ट का भी पूरा क्वार्टर बच जाएगा, लास्ट ड्राइंग के लिए पूरा क्वार्टर निकल जाएगा, यहां जाके ड्राइंग होगी तो कितना क्वार्टर बचा आगे? 0 बचा ही नहीं, तो 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू कितना हो गया? जल्दी से बताओ, तो ये हो गया सर 9 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 4.5, ये हमारा एवरेज टाइम आ गया। तो साहब ये क्वार्टर के लिए ऐसे निकालेंगे हम, बिगिनिंग में हो रही है तो एवरेज टाइम कितना रहेगा? 7.5, मिडिल में हो रही है तो 6, और एंड में हो रही है तो 4.5 एवरेज टाइम होगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को? बोलिए जल्दी से, ये क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों ना इसका ना एक मेथड और है, उसे और हम कंप्लीट कर लेते हैं। वो क्या है? वो छोटा सा मेथड है। कभी कभी आपको क्या रहेगा, देखो मैं बता देता हूं, उसको भी ड्रॉ करते हैं हम, सेम ऐसे ही सोचेंगे, ऐसे ही सोचने का तरीका सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, है ना, वही सोचेंगे। तो इस बार क्या होगा, इस बार जो गुलाबो है, किसकी गुलाबो? रसगुल्ला की गुलाबो, ये क्या कर रही है? ये 2000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रही है, ठीक है जी, लेकिन ओनली फॉर 6 मंथ, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। मतलब क्या हुआ सर? तो देखो ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी ईयर हो गई, हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए, पहला 6 महीना और अगला 6 महीना, ठीक है। ये कब आता है 6 मंथ? बोलो 30 सितंबर, 9 मंथ, ठीक है जी। अब इन्होंने जो विड्रॉ किया है बच्चों, वो विड्रॉ कब किया है? अप्रैल में किया है, मई में किया है, जून में किया है, जुलाई में किया है, अगस्त में किया है और सितंबर में किया है। उसके बाद विड्रॉ नहीं किया इन्होंने। समझ में आया? अब जब इन्होंने आगे विड्रॉ नहीं किया तो बताओ इन्होंने टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया होगा? हम अमाउंट कितना लेंगे फॉर्मूले में? सर 2000 मल्टीप्लाई बाई 6 इजिकल टू 12,000। अमाउंट कितना आ जाएगा साहब? 12,000 आ जाएगा। वेरी सिंपल। रेट तो हम वही सेम लेके चलते हैं, चलो 10%, तो रेट ये आ जाएगा अपना, ये दे रखा हुआ 10% पर एनम। ओके जी। अब आगे आगे सुनिए, यहां से आगे विड्रॉ नहीं किया जा रहा है। एक चीज और इसमें बता दी कि जो आईओडी कैलकुलेट होगा वो भी इसी डेट को होगा, यानी हाफ ईयरली ही होगा। 30 सितंबर को ही आईओडी कैलकुलेशन होगी। तो ड्राइंग भी 6 महीने के लिए और कैलकुलेशन भी 6 महीने में ही हो रही है, यानी आईओडी भी 6 मंथ में ही कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, नॉर्मली क्वेश्चन में क्या रहेगा? ड्यूरिंग 6 मंथ, फॉर 6 मंथ ड्राइंग हो रही है एंड कैलकुलेशन ऑफ आईओडी ऑल्सो 30 सितंबर 2000 जो भी रहेगा ईयर वो रहेगा, ठीक है, 6 महीने का ही रहेगा। अब ऐसे केस में क्या हुआ साहब? ऐसे केस में सर सेम वही तरीका है हमारा सोचने का, वही करेंगे जो पहले कर रहे थे, बिगनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ। सोचने का भी सेम तरीका है, आप ही बता दो। चलो अगर ड्राइंग यहां हो रही है तो पूरे 6 महीने तक, यहां तक कितने महीने बचे सर? पूरे 6 महीने बचे, 6 मंथ प्लस बेटा लास्ट का महीना ये होगा और यहां ड्राइंग होगी तो कितने महीने बचे? 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया बोलो?
7 डिवाइडेड बाई 2 तो इजिकल टू 3.5 एवरेज टाइम आ गया। अब ड्राइंग कब हो रही है बेटे? मिडिल में हो रही है यहां, तो बताओ आधा महीना तो निकल गया, 5.5 मंथ्स प्लस ये भी आधा महीना निकल गया 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2 तो इजिकल टू कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 3। एवरेज टाइम कितना आ गया हमारा 3 आ गया। आगे अगर एंड में हो रही है तो पूरा एक महीना निकल गया, तो यहां कितना आ जाएगा बच्चों 5 मंथ्स प्लस ये भी पूरा एक महीना निकल गया तो 0 मंथ यहां पर 0 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 तो ये कितना आ गया आपका 2.5। तो अगर 6 महीने के लिए ड्राइंग हो रही है और कैलकुलेशन भी 6 महीने में ही हो रही है, तो हम बिगिनिंग में हो रही है तो 3.5 एवरेज टाइम, मिडिल में हो रही है तो 3 एवरेज टाइम और एंड में हो रही है तो 2.5 एवरेज टाइम लेंगे। समझ में आ गया? चलिए जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों ये कंप्लीट हो गया। अब ना मैं तुम्हें एक समझने का सिंपल तरीका भी बता देता हूं। ये तो हमने कैलकुलेट कैसे करेंगे ये मैंने बताया है, लेकिन हर क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे फॉर्मूला लगा के कि पहले कितने महीने बचे फर्स्ट ड्राइंग के बाद, फिर लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, ऐसे थोड़ी करना होगा हमें। हमें ना एक क्या करना होगा सिंपल तरीका भी ये याद रखने के लिए कि हमें याद रखना है, हमारे माइंड में सेट हो जाए। तो सेट करने के लिए हमें क्या एक तरीका है वो मैं आपको समझा देता हूं, वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, देखो अभी तक हमने देखा कि ड्राइंग जो हो रही थी ये 3 टाइप से हो रही थी बच्चों। या तो हो रही थी ये मंथली, इंक चेंज कर देते हैं, या तो हो रही थी साहब ये मंथली, है ना, और या हो रही थी ये क्वार्टरली। ठीक है, मंथली और क्वार्टरली। अब बेटा जो मंथली हो रही थी इसमें हमने 2 टाइप पढ़े थे। मंथली जो हो रही थी ये ड्यूरिंग द ईयर और फॉर 6 मंथ कैलकुलेशन हो रहा था। हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेशन कर रहे थे, यहां हम कैलकुलेशन कर रहे थे फॉर 6 मंथ 6 महीने के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे। ठीक है बच्चों, और यहां तो ये ड्यूरिंग द ईयर ही था, यानी कि पूरे साल चारों क्वार्टर में हम ड्राइंग कर रहे थे और कैलकुलेशन भी हम कब कर रहे थे एंड ऑफ द ईयर कर रहे थे। ठीक है जी, तो देखो यहां पे ना तीनों ही पार्ट में हम बिगिनिंग में भी कैलकुलेट कर रहे थे एवरेज टाइम, मिडिल में भी कैलकुलेट कर रहे थे एवरेज टाइम और एंड में भी कर रहे थे। अब देखो याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, आप लोग ना मिडिल का याद रखो। आपने देखा होगा मिडिल का यहां पे 6 था, ठीक है, यहां पे भी 6 था, क्वार्टरली में भी। यहां पर देखो यहां 6 महीने के लिए तो 6 का सीधा आधा कर दो, तो 6 का आधा कितना हो गया 3, तो ये आपका मिडिल का हो गया। मंथली फॉर 6 मंथ एंड ड्यूरिंग द ईयर, ये मिडिल का हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा कि जो मंथली होती है, मंथ कितने 1 मंथ होता है, 1 मंथ को आप आधा करो तो 0.5 हो गया। तो आपको बिगिनिंग में जाने के लिए यानी ऊपर जाने के लिए क्या करना है, इसमें 0.5 प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा बोलो 6.5। नीचे आने के लिए 0.5 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा बोलो 5.5। सेम वही यहां करना है क्योंकि ये भी मंथली हो रही है, तो इसमें ऊपर जाने के लिए 0.5 प्लस करना है तो 3.5, और एंड में आने के लिए 0.5 माइनस करना है तो 2.5। ठीक है जी, क्वार्टर कितने महीने का होता है 3 का, 3 का हाफ कर दो तो कितना हो गया 1.5। इसमें ऊपर जाने के लिए यानी बिगिनिंग में जाने के लिए 1.5 प्लस कर दो, एंड में आने के लिए 1.5 माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया 7.5 और ये कितना हो गया 4.5। याद करो, देखो मैच करो, अभी जो आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं सेम वही मैच हो रहा होगा। अगर हमारी बिगिनिंग में है तो 6.5, मिडिल में है मंथली 6, एंड में है 5.5। 6 मंथ के लिए 3.5, 3 2.5, क्वार्टरली 7.5, 6 4.5। ये याद रखने का तरीका हो गया। बोलो यस या नो बच्चों, ये चीज समझ में आ गई? अब देखो सुनो ध्यान से, इससे हुआ क्या,
एक स्टोरी चल रही थी ना हमारी, कौन सी स्टोरी, रसगुल्ला और गुलाब जामुन वाली स्टोरी चल रही थी। अब हुआ क्या, देखो हुआ क्या था, गुलाब जामुन और रसगुल्ला दोनों की प्रेम कहानी खत्म होने वाली थी, लेकिन फर्म आई, फर्म ने बीच में आके एक नया क्या दे दिया, एक नया रूल दे दिया कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा तो वो उस पर इंटरेस्ट पे करेगा। इसीलिए गुलाब जामुन ने इंटरेस्ट पे करना है अब, जो वो ड्राइंग करेगी। ठीक है, तो बेटा जब ये चीज आ गई बीच में, तो अब यहां पर क्या हुआ, फर्म ने इन दोनों की उस प्रेम कहानी को जो टूटने वाली थी, जो रिलेशन इनका टूटने वाला था, उसको क्या कर लिया, बचा लिया। और देखो अब ये दोनों क्या हैं, खुश हैं, और ये आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। और एक नया रूल आ गया कि जो भी इनमें से ड्राइंग करेगा वो उस पर इंटरेस्ट भी करेगा। कैसे कैलकुलेशन होगी ये हमने देख लिया, समझ में आ गया। चलिए अब ना हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, और क्वेश्चंस के बेसिस पे हम आगे जो हमने फॉर्मूला बनाए हैं, अभी जो हमने सीखा है, इसको समझेंगे। तो इसे आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, आ जाते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन करने पर। ठीक है जी, चलिए साहब फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहले देखो क्या लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में, सब पढ़ेंगे इसको हम लोग, साथ साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िएगा। ठीक है जी, देखो SRK एंड SK, शाहरुख खान एंड सलमान खान आर पार्टनर्स, ये दोनों क्या है सब, पार्टनर्स हैं। ठीक है, इन अ फॉर्म दे विथड्रॉ 48,000, एक ने 48,000 विथड्रॉ किया है, एक ने 36,000 विथड्रॉ किया है रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। देखो यहां क्या आ गया बेटा, ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे साल विथड्रॉ किया है, वेरी गुड। इवनली इन द मिडिल ऑफ, देखो ये भी बता दिया इसने कब विथड्रॉ किया, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। जैसे ही बेटा मिडिल ऑफ एवरी मंथ आया, तुरंत आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, एवरेज टाइम मिडिल ऑफ द मंथ, 6, मिडिल में तो 6 था भाई, मंथली 6 ड्यूरिंग द ईयर था, हाफ ईयरली जो था उसमें 3 हो गया था, और क्वार्टरली में भी कितना था एवरेज टाइम, 6 ही था। तो जैसे ही मिडिल आया, याद क्या जाना चाहिए हमारा एवरेज टाइम 6। क्लियर, चलिए एवरी मंथ अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, और ये चीज डीड में भी सब लिखी हुई है। ये तो हमने पहले लेक्चर में, मेरा फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था आपको कि डीड बोलेगी तो ही दिया जाएगा, आगे ये डीड में लिखा जाएगा, दोनों के एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम, कितने प्रतिशत दे दिया बेटा इंटरेस्ट, 10%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, तो बताओ जल्दी से फॉर्मूला कौन सा है इसका, जल्दी से बोलो। IOD इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई रेट इंटू एवरेज टाइम डिवाइडेड बाई 12, और यहां पर 100। ये फॉर्मूला है साहब। अब देखो दो लोग हैं, दोनों लोगों के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। दो लोग कौन कौन है, फर्स्ट SRK आपके लिए भी करेंगे हम, दूसरे कौन है SK आपके लिए भी करेंगे हम, दोनों के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो बताओ बच्चों SRK के लिए अमाउंट कितना है, जल्दी से बताओ। सर 48,000 लिख दिया मैंने, 48,000। भला आप लोगों के सामने मेरी क्या चल सकती है, मल्टीप्लाई रेट, जल्दी से बताओ। सर रेट तो 10% दे रखा है, 10 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई एवरेज टाइम। सर एवरेज टाइम तो अभी आपने बताया तो था 6 आएगा, क्योंकि मिडिल ऑफ द मंथ है, तो 6 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 12। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो जल्दी से इसे सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आया। क्या मैं 6 से 12 को काट दूं 2 टाइम, क्या मैं इसकी 2 जीरो से यहां से 2 जीरो हटा दूं, अब मैं क्या 2 से 48 को काट दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 जीरो यहां बची हुई है, तो आंसर कितना आ गया आपका 2400। दैट इज आंसर। देख लीजिए मैच हो गया क्या, अरे वाह ये तो मैच हो गया। चलिए अब ऐसे ही हम किसका निकालते हैं, SK का भी निकालते हैं। तो इनका अमाउंट कितना है बच्चों, जल्दी से देखो। अमाउंट है सर इनका 36,000, तो हमने लिख दिया यहां पर 36,000, मल्टीप्लाई रेट तो सेम ही रहेगा दोनों का, 100 मल्टीप्लाई मिडिल ऑफ द मंथ है तो 12 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, 6 2 जा 12, और 2 से इसे काट दो तो ये कितने टाइम कैंसिल हो गया, 18 टाइम। तो कितना आ गया बच्चों बोलो, 1800 रुपीज लगाना हम नहीं बोलेंगे,
तो रुपीज 1800 हमारा दूसरा आंसर भी क्या हो गया, मैच हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया, वेरी गुड। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे हम, जल्दी से आइए इस क्वेश्चन पर अब बच्चों। तो देखो साहब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हाँ, ए एंड बी आर पार्टनर। एक ए भाई साहब हैं और एक बी है, दोनों ही पार्टनर हैं। इनके बीच में जो रेशियो है ये सब इक्वली है, बराबर बराबर है। ए ड्रॉ रेगुलरली 4000। ए जो है वो 4000 ड्रॉ कर रहा है रेगुलरली, है ना। रेगुलरली मतलब हमेशा, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी हर एक महीने के अंत में। ठीक है जी, एंड ऑफ एवरी मंथ आ गया बच्चों। देखो एंड को क्या कर लो, यहां पर सर्कल कर लो एंड को, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। देखो ये क्या लिख दिया इसने, फॉर 6 मंथ, सिर्फ 6 महीने विड्रॉ कर रहा है। एंड डेट 30 सितंबर 2023। अब ये देखेंगे इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करा रहा है। तो आगे देखो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। देखो बेटा इंटरेस्ट भी ये कितने महीने का कैलकुलेट करा रहा है, कब करा रहा है, 30 सितंबर को ही। यानी याद है मैंने जो अभी बताया था कि अगर पूरा साल है तो हाफ ईयरली, यानी यहां तक ड्राइंग हो रहा है और इंटरेस्ट भी यही कैलकुलेट हो रहा है। तो जल्दी से बताओ एवरेज टाइम कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यानी हाफ हो जाएगा 3, ऊपर जाते हैं तो 3.5, नीचे आते हैं तो 2.5। तो एवरेज टाइम यहां पर कितना आ जाएगा, 2.5। वेरी गुड। चलिए तो ड्राइंग कौन कर रहा है, ए कर रहा है साहब। तो जल्दी से अब क्या करेंगे, हम यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो जल्दी से बताओ फॉर्मूला, आप लोग बोलोगे जल्दी से फॉर्मूला क्या होता है। सर IOD इज इक्वल टू होता है अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई एवरेज टाइम डिवाइडेड बाई 12 और डिवाइडेड बाई 100। बेटे अमाउंट बताओ जल्दी से, क्या है क्या है क्या है, 4000 है क्या, 4000 है क्या, जल्दी बोलो 4000 है क्या, 4000 है क्या। अरे गलत गलत गलत, 4000 तो बेटा एक महीने का है, अपने को 6 महीने का चाहिए। तो 6 महीने का बताओ कितना हो गया, 4000 मल्टीप्लाई 6, तो कितना हो गया हमारा यहां पर 24,000। रेट बताओ 5% दे रखा है। एवरेज टाइम कितना आएगा बेटा 2.5, क्योंकि एंड है। अब इसे सॉल्व करके बता दो मेरे को जल्दी से जल्दी कि इसका आंसर कितना आया। जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे, क्या 250 आंसर आ रहा है, यस या नो, जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे। अरे यस सर, इसका आंसर तो 250 ही आ रहा है। चलिए तो लिख दीजिए, आंसर आ गया आपका 250, दैट इज आंसर। चलिए ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट की तरफ मूव, इसे आप लोग लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। और वो क्वेश्चन आप करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है, क्या बताएंगे आप मेरे को कि अभी जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्या वो सेम क्वेश्चन है या इससे अलग है। ठीक है, मैं अभी आपके सामने उस क्वेश्चन को पेश कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सेम जो हमने ऊपर किया था सेम ऐसा ही है ना। लेकिन 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 आपको ना मैं दे देता हूं करने के लिए, पहले आप करके देख लीजिए, आंसर आपका क्या आता है आप मुझे बताइएगा। ठीक है, पढ़ेंगे तो आपको सेम ऐसा ही लगेगा जैसा अभी किया था। एक बार देख लेते हैं पढ़ के क्या लिखा हुआ। बी एंड सी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो इक्वली दे दिया। सी रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है, कितना विड्रॉ कर रहा है बेटा 5000 पर मंथ, बस हाँ अमाउंट चेंज हो रहा है वहां से, पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यहां बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कर रहा है फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए ही कर रहा है। ठीक है जी, बना देते हैं वही एक ईयर, ये हमारा ईयर हो गया। ठीक है, चलो इंक चेंज कर देते हैं, ये इंक ले लेते हैं येलो ही, और ये हमारा ईयर हो गया। ईयर हमारा हाफ ईयर यहां तक हो गया। तो ये जो विड्रॉ हो रहा है वो यहां तक ही हो रहा है, यानी 6 मंथ के लिए ही विड्रॉ हो रहा है फॉर 6 मंथ। ओके, फर्स्ट मंथ अप्रैल में विड्रॉ होगा, सेकेंड मंथ मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर तक यहां विड्रॉ कर रहा है वो। ठीक है, आगे देखो आगे क्या बोला जा रहा है, एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 12%, रेट भी दे दिया हमको 12% का पर एनम फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024। यानी यहां जो कैलकुलेट हो रहा है इंटरेस्ट बेटा वो 24 में कैलकुलेट हो रहा है, यानी कब 31 मार्च को। याद करो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो विड्रॉल भी वो यहीं तक कर रहा था 30 सितंबर तक, और इसके साथ साथ
कैलकुलेशन भी 30 सितंबर को ही हो रही थी। आईओडी जो कैलकुलेट किया जा रहा था वो भी यही हो रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इसमें जो आईओडी की कैलकुलेशन हो रही है वो कहां हो रही है, वो हो रही है सब 31 मार्च 2024 को यहां कैलकुलेशन हो रही है, यानी कैलकुलेशन यहां नहीं हो रही। तो ये इसमें चेंज आ गया। सर अब इसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं बेटा, सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हम सोचते थे, सोच अपनी हमको चेंज नहीं करनी। तो देखो पहले तो ये बताओ अमाउंट कितना विड्रॉ कर रहा है वो बेटा, 5,000 रुपए हर महीने कर रहा है, तो 6 महीने में कितना पैसा निकाल देगा, 5,000 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 30,000, ये अमाउंट हो गया। रेट आपको दे रखा है तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं जल्दी से। आईओडी इज इक्वल टू क्या बनेगा, आईओडी इज इक्वल टू, बोलिए जल्दी से, अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई एवरेज टाइम डिवाइडेड बाई 12 और डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब देखो अमाउंट हमारे पास है 30,000, लिख दिया साहब। रेट भी हमारे पास है, कितना है रेट सब, 12%, लिख दिया मैंने 12 यहां पे। एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे सर यहां पे, तो यहां वो 6 मंथ का हाफ कर लेंगे, 3, 3.5, 2.5, वो नहीं लगेगा क्योंकि ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहां हो रही है। तो देखो ध्यान से देखो, हम मुझे ये बताओ कि इस दिन से, जिस दिन पहली ड्राइंग होगी, इस दिन से लेके लास्ट कितने महीने बचे हमारे, इस दिन से लेके पूरी साल में कितने महीने बचे। तो देखो पहले हम यहां तक देख रहे थे 6 महीने बचे, लेकिन यहां पर हम यहां तक देखेंगे क्योंकि आईओडी यहां पे होगा, राइट। तो यहां से लेके यहां तक कितने महीने बचे, पूरे 12 महीने, तो यहां लिख लेंगे हम 12 मंथ्स। ओके, इसके बाद प्लस बेटा लास्ट ड्राइंग कहां होगी, लास्ट ड्राइंग सर यहां होगी मार्च में, पहली तारीख को। नो, गलत हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट ड्राइंग तो देखो यहां लिखा हुआ है फॉर 6 मंथ ही पैसा निकाल रहा है, कैलकुलेशन यहां होगी, लेकिन विड्रॉ वो यही तक कर रहा है, उसने लास्ट ड्राइंग सितंबर की पहली तारीख को ही की होगी यहां पे। तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे सर, लास्ट ड्राइंग के बाद 1 ये हमारा, और इसके आगे 6 महीने और, तो कितने मंथ बचे, 7 मंथ बचे। तो 7 मंथ यहां आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो बोलो कितना आ गया, इसे सॉल्व करेंगे तो 9.5। तो अभी एवरेज टाइम हमारा कितना आएगा इसमें, 9.5, हम यहां लिखेंगे 9.5। इसे बच्चों सॉल्व करोगे, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 9.5 का 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 28500, 1 के बाद पॉइंट लगा दो, तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, ₹2850। देखो आंसर मैच हो रहा है क्या, यस सर बिल्कुल मैच हो गया, तो ये आपका आंसर रहेगा। आपको ना बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि दोनों में देखो डिफरेंस क्या, लास्ट वाले में 4, 6 मंथ दोनों में ही आएगा, 6 महीने के लिए ड्राइंग हो रहा है, लेकिन पहले वाले में जो कैलकुलेशन होगी ईयर एंड 31 मार्च नहीं होगा, 30 सितंबर ही होगा यहां पे ही, राइट। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए जब आपका अगर यहां पर 31 मार्च 2024 दे दिया, तो इसका मतलब ना आपको कैलकुलेशन इस तरीके से करनी पड़ेगी, समझ में आया। हाँ ये बिगिनिंग है, अगर मिडिल होता तो मिडिल में यहां होती होती ड्राइंग, तो यहां पर 11.5 आ जाता, यहां पर 6.5 आ जाता, एंड हो रहा होता तो 1 मंथ पूरा निकल जाता, यहां पर 11 आ जाता और यहां पर 6 आ जाता, सिंपल है ना। वही तरीका रहेगा, सोच वही रहेगी, सोच चेंज नहीं करेंगे आप। बस ऐसे क्वेश्चन में ये देखिएगा कि ये कैलकुलेशन इंटरेस्ट की कब करा रहा है, यहां 6 मंथ यानी सितंबर में ही कैलकुलेशन हो रही है, या यहां पर 12 मार्च में हो रही है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आपको याद है ना पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लिया था ना, देख लो वहां पर सितंबर में कैलकुलेशन हो रही होगी 6 महीने के लिए, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चल देखो पहले वाले क्वेश्चन में देख लो आप, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, इसमें जो कैलकुलेशन हो रही थी कब हो रही थी, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन 5% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ लिखा हुआ है यहां पे 30 सितंबर 2023, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे हमारा मार्च लिखा हुआ है ना, ये डिफरेंस रहेगा इसमें, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये लो, ये अच्छा क्वेश्चन है एक, इसमें हम एक मेथड को और इंट्रोड्यूस करेंगे आप लोगों के सामने। चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, है ना, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ रीता एंड सीता, बैलेंस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे दिया
यहां पर ये कोई यूज नहीं है, दोनों के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखी है, इसका कोई यूज नहीं है इसमें। यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2024। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2024, बेटा यहां पर 31 मार्च 2024 यानी पूरे साल ड्रॉइंग हो रही है, यानी रेगुलर ड्रॉइंग हो रही है क्या, देखते हैं आगे। रीता विड्रॉल 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर एक क्वार्टर में विड्रॉ कर रही है 25,000 रुपए एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है जी, सिंपल है, कर रखा है ऐसा क्वेश्चन हमने। आगे देखते हैं। सीता ड्रॉइंग वो 31 मार्च को ड्रॉइंग किया है उसने, पहला 20,000 का, फिर नवंबर में कर रही है 17,500 का, फरवरी में कर रही है 12,500 का। बेटा यहां देखो, ऊपर जो ड्रॉइंग की है ये रेगुलर हो रही है हर क्वार्टर। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें आपने देखा होगा कि ड्रॉइंग रेगुलर हो रही होगी, मंथली हो रही होगी हर एक मंथ, क्वार्टरली हो रही है तो हर एक क्वार्टर हो रही है, एंड में हो रही है तो हर एक मंथ के एंड में ही हो रही है, मिडिल में हो रही है तो हर एक मंथ के मिडिल में ही हो रही है। लेकिन सेकंड केस को देखो, सेकंड केस में पहले मई में कर ली, जून में नहीं की, जुलाई में नहीं की, अगस्त में नहीं की, अक्टूबर में नहीं की, नवंबर में हो रही है, फिर दिसंबर में नहीं की, जनवरी में नहीं की, फिर फरवरी में हो रही है, तो रेगुलर नहीं हो रही। तो यहां पे ना वो वाला फॉर्मूला जो अभी तक आप यूज कर रहे थे, एवरेज टाइम जो निकालते थे, वो यूज नहीं होगा, एवरेज टाइम वाला मेथड नहीं होगा यहाँ पे यूज। यहाँ पे कौन सा मेथड होगा अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहां तो वही मेथड यूज होगा। ठीक है, चलो फॉर्मूला लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई ओ डी इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई एवरेज टाइम डिवाइडेड बाई 12 और डिवाइडेड बाई 100। अमाउंट बता दो जल्दी से, 25,000 लिख दूं क्या यहाँ पे? नो, ये एक क्वार्टर का है बेटा, तो 4 क्वार्टर का कितना हो गया 1 लाख, तो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 1 लाख। रेट कितना दे रखा है बच्चों जरा देखो, 6% दे रखा है, तो रेट लिख देंगे हम यहाँ 6। एवरेज टाइम बच्चों देखो कब हो रहा है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो मिडिल में कितना होता था 6, एंड में आने के लिए 1.5 माइनस कर देंगे, तो 1.5 6 में से माइनस कर दोगे तो 4.5 आ गया। इसे सॉल्व करिए बच्चा जल्दी से, तो इसे 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो आप, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 500 बचा ना यहाँ पे बच्चों, यस 500 बचा, तो ये आ गया आपका 500 मल्टीप्लाई 4.5। इसे सॉल्व कर लो तो कितना आया 0 0, 5 5 जा 25 का 5, 5 4 जा 20 और 2 22, पॉइंट लगा दो यहां पर, तो 2250, तो आपका आंसर आ गया ₹2250। दैट इज आंसर फर्स्ट पार्टनर का। इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले मेथड को देखेंगे हम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले मेथड को। देखो बच्चों, इसमें क्या है, ये जो ड्राइंग हो रही है ना बच्चों, ये ड्राइंग हो रही है आपकी ईच क्वार्टर नहीं हो रही, मंथली नहीं हो रही। ये जो टाइम इंटरवल है ना, ये इरेगुलर है, रेगुलर टाइम इंटरवल नहीं है। तो यहां पर आप यूज करोगे एक अगला मेथड जिसका नाम होगा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है जी, तो ये क्या है मेथड सर, कैसे करेंगे, इसे मैं समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से देखेंगे आप लोग। ठीक है, इसके लिए ना बेटा आप लोग एक टेबल बना लो जिसमें 3 कॉलम्स होंगे। कितने कॉलम्स होंगे? 3 कॉलम्स। तो मैंने एक टेबल बनाई, इसमें 3 कॉलम्स लिखने, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। इसको नाम देंगे ए, इसको बी और इसको ए इंटू बी। ठीक है जी, इसमें लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ठीक है, ए कॉलम में। बी कॉलम में लिखेंगे हम टाइम पीरियड, जो भी होगा, इसमें दोनों का मल्टीप्लाई जैसे दिखा हुआ है यहां पे। ठीक है जी, चलिए ये हमने फॉर्मेट बना लिया, यही फॉर्मेट रहेगा इसमें। तो जल्दी से बताओ अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है इसमें? तो सर अमाउंट ऑफ ड्राइंग पहला है हमारा 20,000, लिख दिया मैंने। दूसरा क्या है 17,500, 17,500 लिख दिया मैंने। आगे क्या है 12,500, तो मैंने 12,500 लिख दिया। टाइम में क्या आएगा? टाइम में बच्चों जो फर्स्ट ड्राइंग के, इस ड्राइंग के बाद जितने भी महीने बचे हमारे पूरे साल में, वो लिख लेते हैं हम। तो 31 मई के बाद बताओ कितने महीने बचे? देखो 31 मई तो आएगा नहीं क्योंकि लास्ट डे है, तो मई के बाद कितने महीने बचे पूरे साल में बताओ? तो मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 मंथ। तो यहां लिख दिया मैंने 10।
ठीक है जी। अब आगे नवंबर में हो रही है, तो 1 नवंबर को हो रही है, नवंबर का मंथ भी इंक्लूड किया जाएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ, यहां लिख दिया मैंने 5। इसके बाद में 12,500, ये कब लिया है उसने? 1 फरवरी को, तो फरवरी और मार्च 2 मंथ्स। बेटा यहां मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो गया आपका 2 लाख, ये 17,500 मल्टीप्लाई 5, तो 0 0 5 5 जा 25 का 5 5 7 जा 30, 5 7 जा 37, 37 और 2, बोलो जल्दी से, 5 5 जा 25 का 5 5 7 जा 37, 37 और 2 कितना हो गया? 39, 39 का 9, उसके बाद 5 1 जा 5 और 3 8, तो ये आ गया 89,500। ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया 25,000। अब क्या करेंगे हम? इसको टोटल कर देंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करके जल्दी से बताओ कितना है? 0 0 5 9 5 जा 13 का 3, सॉरी 9 5 जा 14, 9 5 जा 14, 14 का 4, 8 और 2 10 और 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11 का 1 और 3, 3,14,500, ये आ गया आपका। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब वही फॉर्मूला जो आप बनाते थे ना, वही बना दो, सिर्फ एवरेज टाइम नहीं आएगा वहां पर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आई ओ डी इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई, देखो यहां एवरेज टाइम नहीं आएगा बेटा, यहां पर हमने मंथ का मल्टीप्लाई यही कर दिया, तो वो आएगा ही नहीं, तो यहां क्या लिख देंगे? 1। हम यहां 1 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, 1/12, तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि मंथ का हमने यही इफेक्ट खत्म कर दिया। ठीक है जी, रेट अपॉन 100। चलिए अब अमाउंट रखिए, इसमें कितना है हमारा? 3,14,500 मल्टीप्लाई रेट कितना है साहब? 6%, 6/100 मल्टीप्लाई 1/2। इसे सॉल्व करके बताइए कितना आया? 1/12। जल्दी से इसे सॉल्व करके बताइए, इसका आंसर कितना आया? इज इक्वल टू, कैलकुलेट किया? देखो आप लोगों ने एक चीज देखो, यहां पर ये हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो रखी है। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे 7 आएगा, इसको हमें 7 करना चाहिए। ओके, ये 7 होना चाहिए यहाँ पे। एक काम कीजिए सर, इसको हटा ही दीजिए, दोबारा से लिख दीजिए, तो हम इसको दोबारा से बना देते हैं। तो यहां हो जाएगा हमारा 2 लाख, ये हो जाएगा हमारा 87,500, और ये हो जाएगा हमारा 25,000। तो ये टोटल कितना हो गया? जल्दी से बताइए। 0 0 5 7 और 5 12, 12 का 2 हो गया, 8 और 2 10, 10 और 1 कितना हो गया? जल्दी से बताओ। 11, 2 और 1 3, 3,12,500। तो बच्चों यहाँ अमाउंट जो आएगा ना 3,12,500 आएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए जल्दी से कितना आया? सर आंसर आया इसका 1562.5। देखो बच्चों एक चीज याद रखना, जब पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा हो तो हम इसे राउंड ऑफ कर देते हैं, और हम इसे आगे वाले में 1 प्लस कर देते हैं यहां पर। ठीक है, इसे हटा देते हैं यहां से। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1 5 6 3, 5 हो या 5 से बड़ा हो, लेकिन अगर 5 से छोटा होता तो इसे ऐसे ही हटा देते और आंसर हमारा आ जाता 1562 ओनली। ये मैथ का रूल होता है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो हम इसमें फाइनल आंसर क्या लिख देंगे? 1563। ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए, ये हमारा प्रोडक्ट मेथड है। अगर प्रोडक्ट मेथड होता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग लिखोगे, उसके बाद ड्रॉइंग जब की है उसके बाद में कितने महीने बचे पूरे साल में उन्हें लिख लोगे, उसके बाद में दोनों का मल्टीप्लाई करा के यहां लिखोगे, उसके बाद टोटल करोगे, टोटल करने के बाद सेम फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट की जगह पे ये आ जाएगा यहां से। इसके बाद रेट आपको क्वेश्चन में मिलेगा। यहां सिर्फ एवरेज टाइम नहीं लेना आपको, एवरेज टाइम की जगह 1 ही लेना है यहाँ पे आपको, 1/12। ओके, उसके बाद में हमें सॉल्व कर लेना है। ये क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ना बोर्ड में एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क्स में। ये 3 केसेस है, इन तीनों केसेस को हम समझेंगे। ऐसे केसेस 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, देखो पहला केस हम रीड करते हैं। पहले केस में क्या लिखा हुआ है जरा देखो।
पहले केस में कह रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पे आर निकलवा रहा है, जो रेट होता था फॉर्मूले में वो निकलवा रहा है यहाँ पे। ऑन ड्रॉइंग ऑफ एसआर के इन द फॉलोइंग केसेस, देखो केस ए ले लेते हैं पहले, हमारा पहला केस। इफ ही विड्रॉ 6000, 6000 रुपए विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बेटा ईच क्वार्टर, और कब बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब वही 7.5 है ना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1500। यहाँ पे आईओडी दे दिया आपको, पूछ क्या रहा है, आर पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत है, फॉर्मूला तो हमें आता है, चलिए लगा देते हैं फॉर्मूला। आई ओ डी इज इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज टाइम डिवाइडेड बाई 12। बच्चों अमाउंट कितना दे रखा है, 6000 लिख दूं क्या, नो गलत हो जाएगा, ये तो एक क्वार्टर का है, तो 4 क्वार्टर का कितना हो गया 24,000। रेट निकालना है, एवरेज टाइम बताओ यहां कितना लिखना है, बिगिनिंग है तो बेटा बिगिनिंग है तो कितना लिखेंगे हम यहां पर 7.5। बच्चों ड्रॉइंग यहां पर आईओडी दे दिया 1500, तो आईओडी की जगह पे हम क्या लिख देंगे यहां पर 1500। ओके, अब इसको हम इक्वेशन बना देते हैं, तो इक्वेशन क्या बन गई साहब इसकी, 1500 इज इक्वल टू 24,000 इंटू आर इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है 100 और 1200, 100 इंटू 12। ये हमारी क्या बन गई बेटे, एक इक्वेशन बन गई, यस या नो। देखो यहां 1500 के अपन में 1 मान सकते हैं हम, ठीक है, और जब इजिकल टू बीच में हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो हमारा यहां क्या बनेगा, आप देखो R इंटू 24,000 इंटू 7.5, यानी मैंने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके यहां लिख दिया, इजिकल टू लगा दिया, इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूंगा तो कितना हो गया जरा देखो, 1500 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई, अब देखो डिवाइडेड बाई कब लगाएंगे, जब हम आर को इक्वल करेंगे, तो यहां आर इक्वल करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 1500 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 7.5। जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहां चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है, ठीक है जी। चलिए अब आगे करते हैं सॉल्व। इसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी हमने, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दी हमने, 12 से 12 टू जा 24 और 2 से इसे कैंसिल कर दो आप, तो ये पहले यहां लिख लेते हैं आगे, चलो कैंसिल कर देते हैं, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, तो ये कितना आ गया आपका 75 डिवाइडेड बाई 7.5, पॉइंट हटा दो ऊपर जीरो बढ़ा दो, तो 750 डिवाइडेड बाई 75, तो कितने बार कट गया इससे 10 टाइम, तो आंसर कितना आ गया आपका साहब 10%। देखिए ए आपका मैच हो रहा है क्या 10%, यस सर मैच हो रहा है, तो ये आपका आंसर आ गया जी, ठीक है। आगे चले, चलो सेकंड केस की तरफ मूव करते हैं। अगर हम सेकंड केस में देखें बेटा, इसी क्वेश्चन में हम सेकंड केस को ले लेते हैं। देखो सेकंड केस के लिए, सेकंड केस में क्या कह रहा है, अगर हम इसी क्वेश्चन को ले तो अमाउंट आपका सेम है, मैं यहां से इसे रफ कर देता हूं, ठीक है जी। सेकंड केस के लिए इसे भी हटा देता हूं मैं यहां से, और मैं इसे भी हटा देता हूं यहां से, ठीक है। देखो सेकंड केस को देखो, सेकंड केस में कह रहा है बी केस में, केस नंबर बी, इफ ही विड्रॉ 6000, अमाउंट सेम ही है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर एंड हो गया, तो बताओ यहां पे 7.5 की जगह कितना हो जाएगा 4.5। आगे क्या बोला जा रहा है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, ठीक है, एवरी 31 मार्च 2020 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे दिया 900, तो बताओ आईओडी की जगह कितना आ जाएगा 900। यहां पे भी सिर्फ क्या निकालना है आपको, आर निकालना है, वही तरीका जो अभी फॉलो किया है, कर सकते हैं क्या हम, चलो करते हैं, इक्वेशन बना दो, 900 इज इक्वल टू 24,000 इंटू आर इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई कितना 1200, यही हो गया 12 का 100 का मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 4.5 इज इक्वल टू 900 इंटू 1200। अब आर इज इक्वल टू कर दो, इनको डिवाइड में ले जाओ उधर, तो 900 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 4.5, इसे सॉल्व कर लो जी,
तो सॉल्व करोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 1 से 1, 12 2 जा 24, यस या नो। 2 से इसे काट दो, तो जब 2 से इसे काटोगे तो 2 4 जा 8, ओके, और 2 5 जा 10, 45 टाइम कैंसिल हो गया, तो इजिकल टू कितना आ गया 45 डिवाइडेड बाई 4.5, एक जीरो बढ़ा दो ऊपर, 450 डिवाइडेड बाई 45 हो गया, इससे इसे काट दो तो कितना आ गया 10%। तो देखो सेकंड आंसर कितना आ रहा है हमारा 10% आ रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी? मैथमेटिक्स का बेटा थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको हमें याद रखना है, वही 6 क्लास की इक्वेशन है, 6 क्लास में आपकी मैडम ने आपको पढ़ाई होंगी या भूल गए? याद, मैडम तो याद होंगे बेटा, इक्वेशन भूल गए होंगे आप, है ना, मुझे पता है, नालायक हो तुम लोग। चलो ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी से। चलो थर्ड केस को डिस्कस करते हैं बेटा। थर्ड केस को डिस्कस करने के लिए हम यही डिस्कस कर लेंगे, मैं फिर से सिर्फ इसको रफ कर देता हूं यहां से। तो थर्ड केस में क्या चेंज होगा वो देख लेते हैं हम। तो साहब थर्ड केस में एक तो आईओडी का अमाउंट चेंज हो जाएगा, देखते हैं। अमाउंट तो ये सेम है, और यहां पर कब निकाल रहा है पर क्वार्टर, ये नहीं बता रहा, यहां पर यार पढ़ लेते हैं। इफ ही विथड्रॉ 6000 पर क्वार्टर फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 1200, आईओडी तो 1200 दे दिया, हमको ये नहीं बता रहा कि बिगिनिंग में की है, मिडिल में किया, एंड में किया। तो वो तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आप लोगों को कि अगर हमको ये स्पेसिफाई न किया जाए कि अमाउंट कब विड्रॉ किया है पार्टनर ने, बिगिनिंग में या मिडिल में या एंड में, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, मिडिल में एज्यूम करते हैं। हम मानते हैं कि उसने मिडिल में विड्रॉ किया होगा। तो बोलो यार 4.5 की जगह पे कितना आ जाएगा, 4.5 की जगह पे यहां पे हम यहां लिख सकते हैं 6, मिडिल में कितना होता है 6 होता है। तो अब इसकी इक्वेशन बना दो सेम ऐसे ही, तो क्या लिखेंगे बोलो 1200, तो यहां 1200 इज इक्वल टू 24,000 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 1200 हो गया। अब वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो बोलो कितना आएगा यहां पर 24,000 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई 1200, यही होगा बच्चों। अब आर की वैल्यू निकाल दो, इसको डिवाइड में ले जाओ, तो 1200 मल्टीप्लाई 1200 डिवाइडेड बाई 24,000 मल्टीप्लाई 6, ओके जी। करो वही सेम काम, 0 से 3 जीरो उड़ा दो यहां से, ठीक है जी। अब 12 से 6 से काट दो, इससे पहले 6 2 जा 12, तो कितना हो गया जरा देखो यहां पर 20 हो गया। आगे बढ़ा देता हूं मैं, 20 इंटू 12 डिवाइडेड बाई यहां कितना बचा 24, 12 से इसे काट दो 2 टाइम और 2 से इसे काट दो 10 टाइम, तो आंसर कितना आ गया इसका भी 10%। ओके, तो देखो थर्ड का आंसर कितना आ रहा है 10%। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा सुनो मेरी बात अब ध्यान से, अगर इस लेक्चर में किसी भी क्वेश्चन में या थोड़ा भी आपको दिक्कत आ रही हो, या आपके पास में कोई नया क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं निकल रहा हो, आप इस वीडियो की कमेंट में जरूर बताएंगे, उसको मैं अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके, आपके डाउट को सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। ओके बच्चों, दूसरी चीज बेटा, ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको हेल्प की है तो राइट, आपके जैसे जितने भी बच्चे हैं जो हेल्प ले सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, उनको शेयर जरूर करें बच्चों। ओके, अगली वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन अगर पार्टनर देता है तो या पार्टनर लेता है तो, मैनेजर कमीशन, रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी उसमें ऑल टॉपिक्स कवर हो जाएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो उस पार्ट को भी आप लोग देखना मत भूलिएगा, जल्दी ही वो पार्ट रिलीज हो जाएगा आफ्टर 2 डेज। ओके बच्चों, अब हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मुलाकात होगी आपकी आपसे मेरी बहुत जल्दी। थैंक यू।